औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सेशन हमारा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसका स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन में आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स, इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीकेकार, बहुत बेतहाशा तरीकेकार हैं जिससे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका मेथड जो है वो हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखें, लॉगरिथम को हम करेंगे कॉमन। लॉग दोनों में से आ गया, कॉमन आ गया, तो बाय द प्रोडक्ट लॉ, लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ जो था प्रोडक्ट लॉ, अगर दो वैल्यूज के दरमियान प्लस है तो वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2x जो था वो आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। देखिए, मैथमेटिक्स हमें कहता है अगर आपने जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है आपको उसको अकेला करना पड़ेगा। अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को हमें क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें 2x, अब हम उसको बाय उसको उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके चीजों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो इस पोर्शन में मैं 2x को एक साइड पे रहने दूंगा, log उस साइड पे जाके इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर log ऑफ इनवर्स बन जाएगा, log इनवर्स 1। तो 2x इज इक्वल टू log इनवर्स का जो आंसर है वो कितना आता है, log इनवर्स का आंसर आ गया 10। log इनवर्स 1 इज इक्वल टू किसका आता है, 10। x फाइंड करना है, सो x इज इक्वल टू 10, हियर इज टू मल्टीप्लाई, एंड जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। होप यू अंडरस्टैंड, hope you understand. Now exercise 2.4 question number 4 part number 3। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट देखें, उसमें भी x ही फाइंड करना है, मगर इस टाइम जो x है वो किसमें है, पावर में है, इक्वल टू 243 टू द पावर x प्लस 2। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ही लिखेंगे, 81 टू द पावर x इज इक्वल टू 243 टू द पावर x प्लस 2। हम देखें, अगर जो चीज फाइंड करना है अगर वो बेस में है तो आपको पावर सेम करना पड़ेगा, दोनों साइडों का पावर सेम करना पड़ेगा। अगर जो चीज फाइंड करना है वो पावर में है तो आपको उन दोनों साइड पर बेस सेम करना पड़ेगा। अब देखें जरा, x किस में है, पावर में, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बेस सेम करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूं कि 81 टू द पावर x इज इक्वल टू, अब देखें 243, मैं 243 को 3 टू द पावर 5 लिख सकता हूं, और होल पावर कितना था, x प्लस 2। यहां पर 81 को 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और होल पावर कितना है, x इज इक्वल टू 3 टू द पावर। अब देखें कि ये जो 5 था इनसाइड, ये ऊपर वाली पावर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 2। 3 टू द पावर 4x से जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर दे देगा, 4x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 2 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें अब क्या आ गया, बेस सेम आ गया। यही काम था कि क्योंकि वेरिएबल यानी जो अननोन वैल्यू था वो पावर में था, अगर पावर में कोई चीज अननोन है तो आपको उसका क्या करना पड़ता है, बेस सेम करना पड़ता है। इस वजह से ही मैंने ये सारा काम किया, दोनों का बेस सेम आ गया। व्हेन बेस इज इक्वल टू बेस देन द रूल से दैट पावर इज इक्वल टू पावर। तो यहां पे हम अलजेब्रिक फंक्शन लगाकर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5x अपनी साइड पे था, ये प्लस का 4x उस साइड पे जाके माइनस का 4x, ये प्लस का 10 इस साइड पे आके माइनस का 10, माइनस 10 इज इक्वल टू 5x सब्ट्रैक्टेड बाय 4x व्हिच इज इक्वल टू x। सो दिस इज आवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको जरा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन में कहता है log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। यू नो वेरी वेल। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ही लिखते हैं, log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरा भाई देखें, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जब दोनों का बेस सेम आ जाए तो हम बेस को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, log बेस हमने 2 कॉमन कर लिया दोनों का। चूंकि दरमियान में माइनस था तो जो आर्गुमेंट से, दोनों साइड के आर्गुमेंट से वो किसमें चेंज होंगे, डिवीजन फंक्शन में आ जाएंगे, x प्लस 1 बाय x माइनस 4 इक्वल टू 2 क्या आ जाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर आप इस साइड को उस साइड पे लेके जाके लॉग इनवर्स भी ले सकते हैं, एंटी लॉग भी, तो उससे भी सॉल्व हो सकता है, ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। मगर हम बेसिक पीछे पढ़ के आए, हम पीछे पढ़ के आए, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बड़ा आसानी से उससे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अभी देखें, मैं लिखता हूं राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो हम जानते हैं कि जो आर्गुमेंट होता है वो रिजल्ट में चेंज हो जाता है, और जो रिजल्ट होता है वो किसमें चेंज होता है, आर्गुमेंट में चेंज होता है। सो 2 टू द पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4। यहां पर आपका थोड़ा सा फोकस चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4। ये जो सारा वैल्यू डिवाइड का था ये इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1। 4 इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x माइनस 4 4 जार 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो देखें कि 4x माइनस 16 इक्वल टू x प्लस 1। 4x, ये प्लस का x इस तरफ आके माइनस का x, ये माइनस का 16 इस तरफ जाके प्लस का 16 प्लस 1। 4x में से x माइनस which is equal to 3x, 16 plus 1 is equal to 17, x is equal to 17 by 3. This is your right answer. Hope you x is equal to 17 by 3. This is in simple fraction. तो हम इसको mixed fraction में भी लिख सकते हैं। When 17 divided by 3, then 3 5s are 15. So the remainder is 17 minus 15 is equal to 2. The answer of x in mixed fraction is 5 times 2 by 3. Hope you understand.